अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हम क्लास 9th का मैथ्स कर रहे हैं सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का, और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं पॉलिनॉमियल की और रैशनल और इर्रेशनल की। तो पॉलिनॉमियल क्या होता है? हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह हो, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, तो हम इसे कहते हैं कि ये पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है। ये बात कॉमन आपने सुन रखी है, मगर कब और कैसे पॉलिनॉमियल होता है? तो उस जैसे अगर आपके पास है ए नॉट एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 a2 एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 3 अप टू कांस्टेंट वैल्यू यानी a रेज़ टू द पावर n। यानी आपके पास देखें पावर जो भी होती है n वो कम होती चली जाती है अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे लिखें, और उनके डिफरेंट कोफिशिएंट हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि पॉलिनॉमियल वो जब होगा जब आपका n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप सोचेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर कह रहे हैं तो सिंपल पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं कह देते? क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद ये है कि नेगेटिव ना हो, ज़ीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। अगर आपके वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो तो उस सूरत में आपका एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब बात करते हैं, अभी आपके पास जब एग्जांपल आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 है तो हम कहेंगे हाँ ये पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 4 प्लस 3 तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर मेरे पास आ जाए अंडर रूट एक्स प्लस 3 तो पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगी एक्स की पावर हाफ, और इसका फ्रैक्शन में होना या डेसिमल होना जो है वो कर देता है इसको नॉट पॉलिनॉमियल में चेंज कर देता है। यानी कि आपके वेरिएबल का जो आंसर हो पॉजिटिव हो और होल नंबर हो, ठीक है ना, वो फ्रैक्शन में हो, ना वो पॉइंट में हो, और ना वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, हाँ ये पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल जो होते हैं वो डिफरेंट वेरिएबल के साथ से एक वेरिएबल के साथ भी हो सकते हैं, दो वेरिएबल वाली भी हो सकती हैं, और तीन वेरिएबल वाली भी हो सकती हैं। जैसे आपके पास 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x वाई जेड स्क्वायर प्लस 2, ये सब भी पॉलिनॉमियल ही हैं, क्योंकि सब में जो है हाँ, आपके वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। अब रैशनल क्या होते हैं? रैशनल जो p अपॉन q की शक्ल में लिखे जाते हैं। तो एक्सप्रेशन में पॉलिनॉमियल की डिवीज़न हो, दोनों वैल्यूज़ पॉलिनॉमियल हों, तो हम कहेंगे कि ये रैशनल है, ये रैशनल है। यानी इसके ऊपर वाली वैल्यू भी आपकी पॉलिनॉमियल हो और नीचे वाली भी, यानी नीचे वाले के वेरिएबल भी जो हैं वो नेगेटिव या उसमें फ्रैक्शन में ना हो, और ऊपर वाले के भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में ना हो, तो ये आपका रैशनल कहलाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई एक ऐसा हो जो पॉलिनॉमियल ना हो तो फिर ये इर्रेशनल बन जाएंगे। अगर वो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन नहीं होंगे, वैसे x की वैल्यूज़ होंगी। जैसे इसमें मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, तो ये भी पॉलिनॉमियल है और ये भी पॉलिनॉमियल है, तो ये आपका रैशनल है। लेकिन अगर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो ये आपका इर्रेशनल है, क्योंकि नीचे आपके पास आ गया है वो जो पॉलिनॉमियल नहीं है। या आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो अब ये चूँकि इसकी जो पावर है वेरिएबल की पावर वो फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है, इसलिए नीचे वाला आपका QX जो है वो पॉलिनॉमियल ऑफ x नहीं है, इसलिए आपका ये इर्रेशनल हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन इसी तरह के हैं जिसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है और रैशनल है या नहीं है। तो मैंने अपने तौर पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है, रैशनल है या नहीं है। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड चैप्टर को। थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं 3.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स
और नॉट। तो अब हमने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये देखें हमारे पास ये इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई, और इन सब में एक्स और वाई की जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पे आए तो इसमें y की पावर माइनस आ रही है, y की पावर माइनस आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, नेगेटिव आ रही है ऊपर पावर 3x y⁻²। अब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पावर x की 1 है ना, तो ये पॉलिनोमियल है। इस अंडर रूट से कांस्टेंट वैल्यू कैसी भी हो इसकी कोई शर्त नहीं होती पॉलिनोमियल में। ये रूट में हो तो कोई मसला नहीं, आपके वेरिएबल जो होते हैं वो उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इस पर आएँ तो ये आपके पास सामने आ गया x रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर हाफ यानी कि 1/2 होती है, जो कि फ्रैक्शन होती है। फिर उसके बाद आ गए यहाँ पर, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हमारे पास x2/x+2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये नीचे वाला जो है, ये जो है सॉरी नहीं, यहाँ हम रैशनल तो नहीं देख रहे हैं ना, तो अब ये नीचे है x+2, अंडरस्टूड है कि ये ऊपर जाएगा तो x+2⁻1 आ जाएगा। तो ये हमारा रैशनल ये सॉरी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में सारी आपकी पावर ऊपर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जबकि ये नीचे होने की वजह से ये नेगेटिव में शुमार हो जाएगी। इसी तरह ये वाला है तो ये भी 2x⁻1 हो जाएगी, नीचे है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब आ जाते हैं इन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि आपका रैशनल है या नहीं है। तो अब देखते हैं, रैशनल में शर्त ये होती है कि ऊपर और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। तो हमारी ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सारी जो पावर्स आ रही हैं वो प्लस की पावर आ रही हैं। x² + 2 है, 2x में x की पावर 1 है, और ये जो है 0 है, यानी नॉन नेगेटिव है सारी, नीचे वाली भी नॉन नेगेटिव हैं, तो ये हमारा रैशनल है। इधर हमारी ये जो है वैल्यू इंटीजर नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रही है, 1/2 पावर है, इसलिए ये हमारा रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। नेक्स्ट में आते हैं तो ये ऊपर सारी पॉजिटिव, नीचे भी सारी पॉजिटिव, इसके रूट से होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी हमारा रैशनल एक्सप्रेशन है। इधर हमारा इर्रेशनल है, क्योंकि ऊपर वाली भी पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे वाली भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा जो है ऊपर वाली पॉलिनोमियल है, x की पावर 0 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी इसकी पावर, नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर x की पावर 1, तो ये हमारा रैशनल है। इस पर आते हैं तो ये हमारा इर्रेशनल है, क्योंकि x की पावर 1/2 है, जो कि फ्रैक्शन होती है और पॉजिटिव इंटीजर्स में शामिल नहीं होते हैं ये नंबर, तो ये हमारा इर्रेशनल है। अब आ जाते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। इसे हम सॉल्व करेंगे, और इसके सॉल्व करने के तरीके में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने ऊपर वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाएं और नीचे वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाएं। दूसरा स्टेप होता है कि उनमें कॉमन फैक्टर को तलाश करें। तीसरा स्टेप होता है कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दें। इस तरह ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाता है। ऊपर हमारे फैक्टर बन रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं, ये दो हमें स्क्वायर की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, यानी ये p स्क्वायर है तो ये भी 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो जब दो स्क्वायर होते हैं फॉर्मूला लग जाता है a+b, नीचे कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो अब हमने देखा कि ऊपर वाला a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है a - b × a+b। हमारे पास a की जगह p है और b की जगह 10 है, तो हम लिखेंगे p - 10 × p+10, ये हमारे फैक्टर बन गए, और इसको हम डिवाइड कर देंगे p + 10 से, तो ये हमारा हो जाएगा p+10 और p+10 कैंसिल हो जाएगा, p - 10 आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसके फैक्टर बनाने में इसमें ऊपर कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, 3, और क्या कॉमन निकल रहा है, a। 3a हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, a, प्लस यहाँ से 3a कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया b।
इसके बाद नीचे कॉमन आ रहा है इन सब में 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 2ab प्लस 3 1 ज़ा 3b स्क्वायर। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, और नीचे हम गौर से देखते हैं, ऊपर तो मज़ीद तब्दीली नहीं होगी, नीचे गौर से देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, ये ऊपर पावर 1 है, ये इसके एक वैल्यू को कैंसिल कर देगा। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा a अपॉन a प्लस बी, ये आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास ये है। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, तो इसको हम यूं ही लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे तो कॉमन निकल रहा है, ऊपर से कॉमन निकल रहा है ए कॉमन लेने पर यहाँ पर हमारे पास बच गया ए प्लस, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया बी। नीचे से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो जिस तरह 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 हो तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास बचा है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a अपॉन 2। नीचे फार्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अभी जैसे मैंने मल्टीप्लाई में ये एग्जांपल दी थी, इसी तरह ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a 1 ज़ा a अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा सवाल है ये, इसमें हमारे पास ये 2 स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हम वो फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें हमारे पास a जो है वो कम्प्लीटली x प्लस वाई है और b की जगह हमारे पास z है, तो हम जब a प्लस बी लिखेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस वाई और फिर b की वैल्यू लिखते हुए प्लस z कर देंगे। जब हम a माइनस बी लिखेंगे तो x प्लस वाई हमारा a है और b हमारा z है, तो हम यहाँ पर माइनस z लिख देंगे, ये हो गया हमारा। और नीचे हमारे पास है x प्लस वाई प्लस z, वो तो हल नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं ये नीचे है और ये यही ऊपर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा और ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस z, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें भी हम देखेंगे कॉमन कुछ निकलता हो तो कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमारे पास m कॉमन निकल रहा है, m कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो m कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में m माइनस ये भी m निकल गया तो 6, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन लिया, m प्लस 3 5 ज़ा 15, 5 आ गया। उसके बाद नीचे कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, 2m माइनस 2 के टेबल में 12 कब आता है 6 पे। अब फिर वो ये सब ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो ये जो सेम है ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास m को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3m हो गया, 3m इंटू m प्लस 5 होल अपॉन 2, या यहाँ पर लिख दें अपॉन 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चाहें तो आप इसे दोबारा मल्टीप्लाई कर दें m को अंदर, तो हमारा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m, और चाहें तो यहाँ पर आंसर दे दें, दोनों में से जो आंसर दुरुस्त लगे आपको। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है मिडल टर्म ब्रेक का तरीका। इसकी मैंने बहुत एक्सरसाइजेस कराई हैं चैप्टर 4 में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। इसमें ये देखा जाएगा कि हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके हम रफ वर्क में फैक्टर बना लेंगे। हमने देखना होता है कि कोफिशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशेंट 1 है, 3 1 ज़ा 3, 3 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आंसर आए, और ये साइन हमें बताता है कि हम अपने उन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर का आंसर यानी -2 आए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 आता है। अब -2 आंसर लाना है तो बड़े वाले के साथ माइनस साइन लिखेंगे और इसके साथ प्लस साइन लिखेंगे। हमारे ये जो फैक्टर डिवाइड हुए हैं, ये -2x की जगह हमने लिखा है -3x प्लस x, -3x प्लस x -3,
यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया x माइनस 3। यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया x माइनस 3। यहाँ से हमने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया x प्लस 1। ये वाले तमाम स्टेप हमें इधर ऊपर करने हैं। ये देखें, ये फैक्टर बनाते हुए हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। ये एक स्टेप है इसका। इक्वल के नीचे वाला बाद में मैं आपको समझाऊंगी। इसमें से हमने x कॉमन लिया, हमारे पास बचा x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन लिया, हमारे पास बचा x माइनस 3। इक्वल के नीचे वाला अभी मैंने नहीं किया, ठीक है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, इसी का दोबारा स्टेप किया। इसमें से मैंने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया x प्लस 1। यहाँ तक जब बात समझ में आ जाएगी तो फिर हम नीचे वाला कर लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके तो फैक्टर नहीं बनते, तो ये तो सिंप्लीफाई यूँ नहीं हो रहा। इसका तो दूसरा तरीका आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया था, ये -2 था। 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आंसर आए और माइनस करने पे -1 आंसर आए। तो 2 1 ज़ा 2, इस -1 की जगह मुझे 2x और x लिखना है। ये वाला मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ लिखेंगे और ये साइन बताता है कि नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब होते हैं जब ये दोनों के साइन डिफरेंट हों। अब आप ऊपर परेशान ना हो देखकर, अब हम नीचे वाला काम कर रहे हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन मिला, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2। इसके बाद इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कहलाएगा कि कॉमन आ रहा है। अब हमने ऊपर वाला नहीं देखना, इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, बच गया इसमें x प्लस 1। ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सिंप्लीफाई करने हैं, तो इसमें हमारे पास सेंटर में प्लस साइन है, तो ये फिर ये एलसीएम वाले क्वेश्चन हैं। तो चलें अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम ऊपर और नीचे देख लेते हैं कि कुछ कॉमन निकलता हो, तो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे फैक्टर भी नहीं बन रहा है। तो अब हमने 2 कॉमन बस आ रहा है यहाँ पर, वो तो हम जो है वो, हाँ, वो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कॉमन 2, यहाँ बचा है x माइनस 1। इसी तरह यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 और यहाँ पर बचा है x प्लस 1। तो जब एलसीएम लेते हैं तो एक दफ़ा हम कॉमन लिख लेते हैं यानी कि 2 को, और फिर उसके बाद बच जाने वाली वैल्यूज़ यानी ब्रैकेट का x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख लेंगे। अब हमारा 2 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाए तो ये इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, प्लस फिर ये 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाए तो x माइनस 1 ये ऊपर वाले 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम खोल लेंगे, 4x से हम इन वैल्यूज़ को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4x। अब -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 1 ज़ा 1। यहाँ हम काम कर चुके हैं। अब इस 4x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4x, यहाँ तक हो गया। अब प्लस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है 1 से तो वैल्यू चेंज नहीं होती, x 1 ज़ा x और 1 1 ज़ा 1। नीचे हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन हम अभी इसलिए नहीं बनाएंगे इस फॉर्मूले को x a माइनस बी ए प्लस बी वाले को, कि शायद सिंप्लीफाई करके ऊपर इनमें से कोई चीज़ प्रोडक्ट की शक्ल में कैंसिल हो जाए। अब हम यहाँ देखते हैं 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस हो रहे हैं तो 8x स्क्वायर बन रहा है, और प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल हो रहे हैं, माइनस x और प्लस x कैंसिल हो रहे हैं, और -1 और -1 जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और 1 2 ऐड हो जाएंगे इंटू 2 × x-1। चलें इसको अब, चूँकि मुझे हल समझ में आ रहा है तो मैंने नीचे वाले को हल कर दिया। x इन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया मैंने इसे। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ बच गया 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 पे, 2 4 से 8, तो 4x स्क्वायर बचा और 2 1 2, ये हो गया हमारे पास ऊपर ये वैल्यू। और नीचे हमारे पास है 2 × x स्क्वायर माइनस 1 1 1, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस 3। एलसीएम ले लिया पहले हमने, एलसीएम आया हमारे पास ये x प्लस 2 और ये x प्लस 3, एलसीएम आ गया। x प्लस टू कैंसिल हो गया, ये x प्लस 3 इससे आकर मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस 3 बन गया। x प्लस 3 कैंसिल हो गया, ये x प्लस 2 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 1 2x प्लस 2 2 4 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसके बाद हमने 2x और x को ऐड कर दिया, 3x हो गया, प्लस 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 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। और अगर हम चाहें तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे x से इस पूरी वैल्यू को, फिर 2 से इसको, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये आंसर दें या ये आंसर दें, अपनी बुक को चेक कर लेंगे, उसकी मुनासिबत से आंसर दे दिया जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है तो हमारे पास ये है, अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम इसका आ जाएगा xy प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1, एक्स वाई प्लस 1 इसको कैंसिल कर देगा, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 प्लस, अब एक्स वाई माइनस 1 और ये कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई प्लस 1 इस एक्स वाई प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई हो गया माइनस एक्स वाई। ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, 2ab, a हमारा है एक्स वाई और b हमारा है 1, तो 2 1 2 एक्स वाई। बी स्क्वायर के लिए हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, वो 1 होगी। नीचे हमारे पास आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमारे पास एक्स वाई है और b की जगह हमारे पास 1 है। अब ऊपर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई ऐड होकर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy माइनस एक्स वाई हो गया माइनस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 1 1, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है ये हमारे पास, तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x के साथ ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, फिर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 6 12। यही काम जब यहाँ पे करेंगे तो चूँकि बाहर माइनस साइन है तो हम अपने इस आंसर को ब्रैकेट में रख लेंगे या फिर डायरेक्ट साइन चेंज करते जाएंगे। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 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 1 3 3। नीचे वाला हमारा
फ़िलहाल ऐसे ही रखेंगे। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया 4, आंसर में साइन बड़ी वैल्यू का। इसके बाद इसमें हल करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये हल होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 1 क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। अब ये सारी वैल्यू जो आंसर हैं ये माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएंगी, यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ये बन जाएगा हमारा। अब 4x और 4x कैंसिल हो गया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। ऊपर हमारा ये 4x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, 12 में 3 प्लस किया 15 हो गया। बड़ी वैल्यू का यहाँ पर साइन कर देंगे, माइनस माइनस का मतलब था प्लस करना, और आंसर लिखते हुए बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब मैं ज़रा चेक करूँ कि ये आंसर हमारे दुरुस्त हैं। जी, तो ये आंसर तो मेरा दुरुस्त है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी साइन लिखने में। जब मैंने माइनस एक्स वाई को प्लस 2xy के साथ सिंप्लीफाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया 1xy आंसर आया। लेकिन जब हम साइन लिखते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस साइन लगता था। बाकी सारा सोल्यूशन सही है। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट बहुत इजी है। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ रहा है यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि मज़ीद फैक्टर नहीं बन रहा, ये कैंसिल हुआ, ये a माइनस बी इस 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया a माइनस बी, ये a माइनस बी कैंसिल हो गया, ये हमारे a प्लस बी ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो गया 1 से a प्लस बी। जब स्टूडेंट क्यों लिख देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस साइन है, इसे ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। इसे आप रखते या ना रखते कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन इसे रखना ज़रूरी था। अब हम इसे खोलेंगे तो हमारा ये माइनस a माइनस प्लस माइनस b हो जाएगा। नीचे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस का a है माइनस का a है, कैंसिल हो गया, दोनों माइनस माइनस में है, माइनस माइनस होता है प्लस, 1b और 1b प्लस होकर 2b हो गया। बड़ी वैल्यू का साइन सेम है वैल्यूज़, तो माइनस साइन आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया इस पार्ट का। अब सिक्स्थ पार्ट है, इसमें हमने फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर बन रहे हैं। वो फैक्टर क्या बन रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है। तो हम इसे लिख सकते हैं, दो स्क्वायर हो माइनस साइन हो तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस से, किस फॉर्मूले के तहत, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये फार्मूला लगा के हमने इसके फैक्टर लिख दिया। अब इसके बाद हमने, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर ऐसे ही उतार लिया। अब हमने एलसीएम ले लिया, इसमें एलसीएम आ रहा है, ये दोनों सेम हैं तो एक ही बार लिखे जाएंगे, और ये बच गया है तो ये भी लिख दिया जाएगा। अब ये दोनों इस दोनों से कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ ऊपर की वैल्यू ही आएगी। ये y माइनस 1 से कैंसिल हो गया, ये y प्लस 1 इस y प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर ऐड हो गई ना सेम होने की वजह से। ये फॉर्मूले के तहत खोल लेंगे हम यहाँ पर, माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत खुलेगा, जहाँ a हमारा y है और b हमारा 1 है। तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 2y प्लस 1 1 ज़ा 1 यानी b स्क्वायर। ये हमने अगर माइनस के बाद वाली वैल्यू को ब्रैकेट में ना रखा होता खुलने के बाद, तो हमारे आंसर में मिस्टेक हो जाती। इसको हम सिंप्लीफाई दोबारा कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब आप कहेंगे तो हमने खोला क्यों था? खोला इसलिए था कि हमने जब इसे खोला तो एलसीएम निकालना आसान हुआ, फैक्टर बन गए तो कॉमन फैक्टर पहले लिखा, फिर बच जाने वाली वैल्यूज़ लिखी थी। अब इसे दोबारा आप बेशक क्लोज कर दें, 4y माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 1। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी मुझे ये स्टेप नहीं करना चाहिए था क्योंकि आगे मुझे इसका इस्तेमाल नज़र आ रहा है, कुछ कैंसिल होता नज़र आ रहा है, अगर ना हो रहा होता फिर हम करते। अब ये हमने ऐसे ही लिख दिया y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1। अब क्या हुआ, अब इसमें प्लस 4y माइनस 2y ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, लाइक टर्म्स है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 4y में से 2y माइनस किया 2y आ गया, ये बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख दिया। अब माइनस वाई स्क्वायर ये वाला, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, फिर ये वाला माइनस 1 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से ज़रा माइनस साइन को कॉमन ले लें,
तो हम यहाँ से माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है वाई स्क्वायर माइनस 2y+1, यानी इसका भी साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, इस प्लस का माइनस हो गया, इस माइनस का प्लस हो गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब हम देखते हैं कि ये किसका होल स्क्वायर लग रहा है। ये आपको y-1 होल स्क्वायर लगेगा, a² - 2ab+1 का फॉर्मूला लगाते हुए, जिसमें हमारे पास a y है और b 1 है, लगाते हुए ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा y-1 होल स्क्वायर के ऊपर, और नीचे वाली वैल्यूज़ हमने उसी तरह लिख दी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों सेम हैं, तो ये पावर 1 इसकी एक पावर को कैंसिल कर देगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा -y-1 अपॉन y+1, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई इनटू लोएस्ट फॉर्म। इसमें हमारे पास ज़रा दो समझ लें क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, यानी ये और ये। पहले हम इतना हल करेंगे और इसको अलग हल करेंगे और डिवाइड को लेकर चलेंगे। यहाँ हमारा कुछ नहीं है तो एलसीएम है हमारा 1, तो वैल्यू है हमारी 1। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 4y² - x²। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ हमारे पास x² - x² हो गया। 1 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4y² - x², ये ऊपर आ गया। इसको ऐसे ही रहने दिया। यहाँ भी हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 2y का एलसीएम आ गया 2y। 1 के टेबल में 2y पे आता है, तो 2y 1 ज़ा 2y, ये 2y कैंसिल हो गया, तो 1 इस x से मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये x² कैंसिल हो गए, हमारे पास आ रहा है 4y² अपॉन 4y² - x²। तो हम इसे लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर, यानी ये दो परफेक्ट स्क्वायर थे, इसलिए मैंने ज़रा करके दिखा दिया ताकि इस पर मैं नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगा सकूँ। फिर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने का रूल होता है कि इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, राइट हैंड वाले का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 2y अपॉन 2y माइनस x हो गया। अब यहाँ बन रहे हैं फैक्टर नीचे, तो ये हमारा हो रहा है 4y² अपॉन, ये फैक्टर बन रहे हैं 2y माइनस x इंटू 2y प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 2y माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अब 2y माइनस एक्स दो दफ़ा रिपीट हुआ है, इसको 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पावर ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम हो। यहाँ पर 4 2 हो जाएगा 8, y² को y से मल्टीप्लाई किया, y³ हो गया, और ये 2y माइनस एक्स 2 टाइम है तो इसको स्क्वायर लिख देंगे और इसे लिख देंगे 2y प्लस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका x + 3 अपॉन दिस, तो हम लिखेंगे x + 3 अपॉन 3y माइनस 2x। कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ तब्दीली यहाँ नहीं ला सकते, ये इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये दोनों किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 2x का होल स्क्वायर है और ये 3y का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है x + 3। अब ये x + 3 नीचे है और ये ऊपर है, ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। a² माइनस b² को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी, जबकि a हमारा 2x है और b हमारा 3y है। नीचे वाला हम लिखेंगे y इंटू 3y माइनस 2x। अब ये कुछ किसी हद तक सेम है, लेकिन साइन का फ़र्क है, तो ज़रा यहाँ से ये साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लिया तो हमारा ये 3y प्लस में बदल गया, इसे शुरू में लिख दिया, और ये 2x माइनस में बदल गया क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया था, इसे बाद में लिख दिया, तो ये बिल्कुल सेम एज़ ये हो गया। तो इसकी तरह जब हुआ तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब हमारा आंसर आ रहा है 2x + 3y अपॉन y और माइनस साइन के साथ। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। हमने इसके फैक्टर बना देने, ये दोनों स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा -1 से और एक दफ़ा +1 से लिख देना। नीचे ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें हमारे पास a x है और b हमारा 1 है, तो हम इसे x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप रफ वर्क में इसे ज़रा खोल कर देखिएगा, फार्मूला लगाकर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपका जवाब यकीनन यही आएगा। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि ये x प्लस 1 इसकी एक वैल्यू को कैंसिल करना है, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 को कैंसिल करना है। ये अब x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 1 बचा है ना, क्योंकि ये किससे कैंसिल हो गई, तो ये 1 पावर वाला ये इसको कैंसिल कर देगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, इसमें 8 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 9 इंटू 12 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 4 इंटू वाई प्लस 3। यहाँ हमारी कोई चेंजिंग नहीं आई। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी 5 ऊपर चला जाता है और ऊपर की पूरी वैल्यू नीचे आ जाती है। अब यहाँ से y प्लस 1 इस y प्लस 1 को कैंसिल कर रहा है, 8 इस 8 को कैंसिल कर रहा है, y प्लस 3 इस y प्लस 3 को कैंसिल कर रहा है, और ये दोनों 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 से कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया हमारे पास ये 1 और 5, 5 1 ज़ा 5, नीचे आ गया 3 और 1, तो 3 1 ज़ा 3, ये आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, इधर फैक्टर बन रहे हैं, ये है क्यू स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5 5 ज़रा 25 होता है ना, नीचे इन दोनों में से निकल रहा है कॉमन, जो क्या है क्यू और फिर क्यू माइनस 3। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए वैल्यूज़ को पलट देंगे, ये क्यू स्क्वायर माइनस 9 ऊपर आ गया और क्यू स्क्वायर प्लस 5 क्यू नीचे आ गया। इधर से भी कॉमन लेंगे और इधर फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर बने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जबकि a की जगह हमारे पास q है और b की जगह हमारे पास 5 है, तो हम लिखेंगे q माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 5 और फिर ये नीचे की वैल्यू उतार लेंगे। यहाँ पर भी फैक्टर बन रहे हैं, वो हैं क्यू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ से q कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे बच रहा है q प्लस 5। अब ये q प्लस 5 इस q प्लस 5 को कैंसिल कर देना, हमारे पास है q माइनस 5 अपॉन q इंटू क्यू माइनस 3। अब इसके फैक्टर बन गए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के तहत, जबकि यहाँ पर a की जगह q और b की जगह 3 है, नीचे सिर्फ q बचा। अब ये q माइनस 3 और ये q माइनस 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया ऊपर q माइनस 5 इंटू क्यू प्लस 3, ये दोनों जो बचे थे, और इधर नीचे q इंटू क्यू आ गया, जो कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका ये, इसके नीचे इधर फैक्टर बन रहे हैं, वो फैक्टर बनेंगे हमारे मिडल टर्म ब्रेक से। क्या 5 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 5 आंसर आए, और ये साइन बताता है कि अपने फैक्टर को हम माइनस करें तो -4 आंसर आए, यानी -4 के फैक्टर बना रहे हैं। तो 5 1 ज़ा 5 ऐसे नंबर हैं कि 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आंसर आता है। अब इसके साइन क्या लिखेंगे, जो ये साइन है ये बड़ी रकम के साथ लिखेंगे, ये रही बड़ी रकम, और चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए डिफरेंट साइन यहाँ पर लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और रेसिप्रोकल कर देंगे, 4z स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे चला गया, 4z स्क्वायर माइनस 4 ऊपर आ गया और 2 नीचे चला गया। अब हमने इसे कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 से, ये 2 ऊपर आ गया, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारा कॉमन आया z, और ब्रैकेट में हमारे बचा 1, सॉरी ये z स्क्वायर था ना, तो ब्रैकेट में बचा z माइनस 5, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 1 कॉमन आया, बाकी बचा z माइनस 5। यहाँ पर फैक्टर बना दिए तो ये 2z होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो उसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, 2 अपॉन यहाँ से z माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ z प्लस 1। यहाँ पे
ये एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। आप इसमें ना बल्कि बेस्ट स्टेप ये होता कि हम ऐसे करते, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये ऐसे है, ये रहेगा इसी तरह। आपका यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस 1 बचा, और z स्क्वायर माइनस 1 को हम z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देते 4 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1। इससे आसानी से यही इतने ही स्टेप में ये कैंसिल हो जाता है। मैंने जो पहले तरीका किया था उसमें से दोबारा मुझे 2 कॉमन लेना पड़ता, मज़ीद स्टेप बनते। तो ये z प्लस 1 और z प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास है 2 और 4 और z माइनस 1, 2 4 ज़ा, इसको तो निकाल दिया बीच में से, ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है, स्टेप कर दूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाती है बाज़ स्टूडेंट्स को। तो इसी स्टेप को मैं दोबारा लिख रही हूँ। हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँचे थे इस क्वेश्चन तक, ये मैंने लिख दिया इसी तरह। और फिर उसके बाद यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 और बच रहा है जेड स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये z माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया z प्लस 1। और यहाँ हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत इसे लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें a हमारे पास z है और b हमारे पास 1 है। अब ये z प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8 अपॉन z माइनस 5 और ये z माइनस 1 बच गया। ये हमारा आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी व्हेन t इज़ दिस। अगर हमारा t जो है वो x माइनस वाई और x प्लस वाई है, देन 1 अपॉन टी क्या होगा, यानी कि t का रेसिप्रोकल किया है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो हमारा सवाल है t प्लस 1 अपॉन टी, तो इसमें t की वैल्यू लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, और 1 अपॉन टी की वैल्यू प्लस डाल के लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आ रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सही है। अब ये x प्लस वाई को कैंसिल कर देगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, प्लस x माइनस वाई को कैंसिल कर देगा तो ये x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नीचे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हमारे पास x है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 2xy और 2xy प्लस माइनस में कैंसिल हो गए और x स्क्वायर प्लस होकर हो गया 2x स्क्वायर, और y स्क्वायर प्लस होकर हो गया 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आंसर यहाँ भी दे सकते हैं और 2 कॉमन लेकर भी दे सकते हैं, बेहतर ये है कि 2 कॉमन ले लिया जाए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखने में मुश्किल लग रहे हैं लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है अगर x की ये वैल्यू है और y की ये वैल्यू है तो हम अपने क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम x और y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने 5 लिखा, x की जगह हम लिख देंगे -4, y की जगह हम लिख देंगे +9 अपॉन 3, x की जगह लिखेंगे -4 स्क्वायर और y की जगह लिख देंगे 9 प्लस 6, 5 इंटू प्लस माइनस कर देंगे 4, 9 में से 4 माइनस किया 5, साइन बड़ी वैल्यू का 9 बड़ी वैल्यू है वो प्लस है तो ये प्लस होगा और प्लस लिखा नहीं जाता। 3 इंटू ये माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 4 4 ज़ा 16, और ये रूट से बाहर है प्लस साइन, ठीक है। और रूट 9 जो है वो 3 3 ज़ा 9 होता है तो 3 फैक्टर बनकर बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया है हमारे पास इसकी जगह 3। दोबारा देख लें, ये 3, ये 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 हो गया प्लस 6। उसी तरह 5 5 ज़ा हमारा हो गया 25,
16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 12 14, ये हो गया हमारा 144। ये लिख लिया हमने प्लस 6, 144 में 6 प्लस किया, आ गया हमारे पास 150। 25 6 ज़ा 150, 1/6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा 42। ए की जगह हमने रखा 3, बी की जगह हमने रखा 2 और इस बी पर था स्क्वायर, सी की जगह रखा हमने 1 और इस पर डाल दिया क्यूब। ए की वैल्यू रखी हमने 3, इस पर स्क्वायर डाल दिया, बी की वैल्यू रखी हमने 2 + 1। 42 इंटू 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 3 टाइम 1, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 + 1। ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 1 ज़ा 42, 4 3 42 1 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12। अब 12 से किया, 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48, 48 में प्लस किया 504, ऊपर आ गया 504, नीचे आ गया 55। तो ये किसी सेम टेबल से सिंप्लीफाई नहीं होते, तो इसका यही आंसर दे देंगे या फिर हम इसे पॉइंट में आंसर दे सकते हैं। होल में भी दे सकते हैं हम इसका आंसर। 55 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 45 और 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 49, ये आ गया और माइनस किया 14 में से 5 तो 9 बच गया। ये हमारा आंसर आ रहा है 9 होल 9/55, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है -4 होल क्यूब, माइनस जेड की वैल्यू है 3 स्क्वायर। फिर वैल्यूज़ पुट की, एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है -4 स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू है 3 स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 - 4 होल स्क्वायर -3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस पे स्क्वायर है, माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, 16 4 ज़ा 64 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, 64 में 9 प्लस किया तो 73 हो गया, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 - 9/73 प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 4 माइनस किया 5, बड़ी वैल्यू का साइन डाला, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, पहले मैं इसका आंसर चेक कर लूँ ज़रा, इसका आंसर सही आ रहा है मेरा या नहीं। तो आंसर है मेरा -5/73, मैंने कोई मिस्टेक की है, इन्होंने 17 आंसर किया, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्यूब था, मैंने स्क्वायर में बदल दिया था, क्वेश्चन में यहाँ क्यूब था जिसे मैंने स्क्वायर में बदल दिया, इसलिए मेरा आंसर गलत हो रहा था। ये क्यूब है और -2 क्यूब जो होता है वो -8 हो जाता है, माइनस साइन बरकरार रहता है अगर ऑड नंबर हो तो। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -17 -17/73, तो माज़रत चाहती हूँ, मुझसे मिस्टेक हुई यहाँ पर। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट की 2 स्क्वायर, वाई की वैल्यू -1/जेड की वैल्यू है 3, माइनस बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 1/3, एक्स की वैल्यू है 2 + 1 होगी। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए साइन लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया 4 इंटू 1/3 और 3 और 1 प्लस किया तो 4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे,
ये कैंसिल हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया -4 माइनस ये आ गया 1/3, क्योंकि ये 1 में बदल गया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1/3 बच गया। अब एलसीएम ले लेंगे, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है। 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3। 1 के टेबल में 3 किस नंबर पर आता है? 3 पे। तो 3 4 ज़ा 12। 3 के टेबल में 3 किस नंबर पर आता है? 1 पे। तो 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 1 हो गया 13, 13/3। आंसर को मैं चेक कर लूँ। इनका आंसर आ रहा है 4 का -4 होल 4/9, -4 होल 4/9, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। मेरा आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं कहाँ से मिस्टेक हुई होगी। 3x² YZ, x 2 है, y -1 है और z हमारा 3 है। ठीक है, बिल्कुल। बी हमारा 4 है, सी हमारा 1/3 है, एक्स हमारा 2 है। 2 + 1। इस क्वेश्चन को दोबारा कर देती हूँ। चलें, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 × x की वैल्यू हमारे पास है 2, 2 स्क्वायर हो गया। y की वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन z की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 4, c की वैल्यू है हमारे पास 1/3, x की वैल्यू है हमारे पास 2, 2 + 1। इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस 12/3 माइनस ये हमारा हो गया 3, तो 4 × 4/3 और ये 1/3। इसको आपको मैं इस तरह समझा सकती हूँ कि ये चलें 4 1 ज़ा 4, 4/3 हो गया और ये होल डिवाइड हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4/3 हुआ, होल डिवाइडेड बाय 3। आपको बताया है कि जो डिवाइड वाला होता है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 1/3 हो गया। ये रफ वर्क में मैंने समझा दिया, स्टेप आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आ गया हमारे पास -12/3 माइनस 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। मैंने यहाँ पे इसलिए 3 को सिंप्लीफाई नहीं किया, चाहें तो आप कर लें, करना चाहें तो ये जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो जाता है। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। 1 और 9 का एलसीएम आ गया 9। 1 के टेबल में 9 कब आता है? 9 पे। 9 4 ज़ा क्या हो गया? 36। फिर 9 के टेबल में 9 कब आता है? 1 पे। 1 4 ज़ा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 36 में 4 प्लस किया हो गया 40, 40/9। अब 40 अंदर रख के 9 से डिवाइड किया। 9 4 ज़ा 36, माइनस किया, क्या बचा? 4 बचा। ये देखिए, तो हम क्या लिखेंगे? 4 होल 4/9 माइनस 4 होल 4/9। ये इसका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर लिख देंगे, c की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो एक माइनस ये रहा, एक c की अपनी वैल्यू अपॉन a की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस c की वैल्यू -3 है और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये कर लिया। अब मल्टीप्लाई डाला, c की वैल्यू -3 है, d की वैल्यू +2 है, होल अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है 1 स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस d की वैल्यू हमारे पास है 2। सिंप्लीफाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया। 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 माइनस 2। 9 में 3 प्लस किया 12 हो गया। 12 में से 1 माइनस किया 11 हो गया।
बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1 हो गया। 12 वन ज़ा 12, 11 वन ज़ा 11 माइनस साइन के साथ। अब 12 अंदर रखा, 11 से डिवाइड किया, 11 वन ज़ा 11 माइनस किया 1 आ गया। 1 होल 1 अपॉन 11 माइनस 1 होल 1 अपॉन 11, ये आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा था -3 + 2, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू का हमने साइन उतार दिया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस में बदल जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 1 अपॉन 11। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, एक्सरसाइज बहुत तवील हो गई थी जिसकी वजह से मिस्टेक हो गई। बहरहाल जो मिस्टेक हुई थी वो मैंने क्लियर कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।